इस मांगा की स्टार्टिंग तब होती है जब एक बंदा रेड बुल की कैन पीते हुए न्यूज़ देख रहा था और इस न्यूज़ में सभी को बताया जाता है कि 6 जून को एक गेम डेवलप्ड किया गया और इस गेम ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। जिन लोगों को गेम पसंद आया है वह इस गेम से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहे हैं, सभी के सभी इस गेम के आदी होते जा रहे हैं। साथ ही इस एपोक्लिप्स नाम के गेम की एक खास बात ये भी है कि यह गेम जिसने बनाया है उसके बारे में अभी बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। पता नहीं यह गेम प्ले स्टोर पर किस तरीके से आया है, इसके बारे में अभी भी पता नहीं चला है। साथ ही विशेषज्ञों ने यह भी बताया है कि इसे ना खेलें वही बढ़िया होगा। इस न्यूज़ को सुनने के बाद में हमारा जो मेन कैरेक्टर था वह अपनी रेड बुल की जो केन थी उसको ख़त्म करने के बाद में अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं किसी भी हालत में इस गेम को नहीं खेलूँगा, क्या पता यह गेम मुझे भी अपने वश में कर लें। ऐसा कहता हुआ हमारा जो मेन कैरेक्टर था वह अपने सोफ़े से खड़ा होता है, फिर अपने मुँह से हल्की सी आह निकालता है और यह आह इसलिए निकली थी क्योंकि जैसे ही हमारा कैरेक्टर खड़ा होता है तो उसकी कमर में दर्द होता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर था वह अपने हाथ की केन को दूर फेंकता है और अपने आप से कहता है, यह जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं यह सच बोल रहे हैं, मुझे इस गेम को नहीं खेलना चाहिए और मुझे यहाँ पर सो जाना चाहिए। ऐसा कहता हुआ जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो बहुत जल्द ही बहुत ही गहरी नींद में चला जाता है। जब हमारा एक मेन कैरेक्टर सो रहा था तो उस वक्त नींदों में ही हमारे मेन कैरेक्टर को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, सर मैंने आपको ढूंढ लिया है। इस आवाज़ को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हल्की सी आंखें खोलता है तो हमारे मेन कैरेक्टर को अपने सामने एक प्यारी सी लड़की नज़र आती है और फिर यह जो लड़की थी यह हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे के पास उसे देखने के लिए चली जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप से कहता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके हथियार के ऊपर कोई कांटेदार जो चीज़ थी उसे चुभ रही है और उसे काटने की कोशिश कर रही है। ऐसा महसूस करते हुए जैसे हमारा मेन कैरेक्टर दर्द के मारे अपनी आंखें खोलता है तो इसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ अपने सामने बैठी हुई लड़की के बड़े बड़े विचारों पर चले जाते हैं और इसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर को महसूस होता है जैसे कि उसने किसी सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ पर हाथ रख रखे हैं और फिर जैसे अपने मेन कैरेक्टर की आंखें ओपन होती हैं तो उसे अपने सामने एक लड़की नज़र आती है और उस लड़की को देखता है और फिर जब हमारा जो मेन कैरेक्टर था अपने हाथों को देखता है तो इसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर की जो चीख थी वह बहुत ही ज़ोर से निकलती है और यह चीख खिड़की से बाहर तक गूंज जाती है और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर था वह उस लड़की को पीछे की तरफ धकेलता है और खुद भी पीछे की तरफ जाता हुआ कहता है, "हे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मेरे पास कैसे आई?" हमारे मेन कैरेक्टर यानी हाओहान की बात को सुनकर यह जो लड़की थी यह हाओहान से कहती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अफसोस की बात है कि मैं तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा करीब चली गई थी। वैसे मैं रेन जुनकी हूँ, इसके साथ ही मैं फ्लटिंग फॉर्च्यून ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। इसके अलावा मैं आपके इतने ज़्यादा करीब आए, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने आपकी बिना अनुमति के आपको टच किया, लेकिन यह एक इमरजेंसी थी। ऐसा कहती हुई जो रेन थी वह हान हाओ के काफ़ी ज़्यादा करीब चली जाती हैं और हाओ हान रेन को अपने इतने पास देखकर शर्मा जाता है और अपना मुंह खोलकर चुपचाप रेन को देखने लगता है। तभी जो रेन थी उसकी नज़र खिड़की के बाहर की तरफ जाती है और रेन की नज़र का पीछा करता हुआ हान भी खिड़की के बाहर देखने लगता है। जैसे ही हान ने खिड़की के बाहर देखा तो इसी वक्त एक मॉन्स्टर खिड़की तोड़कर रूम के अंदर आ जाता है और खिड़की के टूटने की वजह से जो हान था वह अपने हाथ से अपने मुंह को ढक लेता है ताकि इस खिड़की से बच सके। तभी अचानक एक बहुत ही पावरफुल आग का बवंडर आता है जिसमें वह जो मॉन्स्टर आया था वह जल जाता है और जो हान था वह अपने ऐप पर अटैक होने का इंतज़ार करता है। लेकिन जैसे ही हान अपनी एक आँख खोलकर उस मॉन्स्टर को देखने की कोशिश करता है तो हान को अपने पास वो मॉन्स्टर नहीं दिखता है तो वह हैरान हो जाता है। तो इसी वक्त हमारी नज़र रेन के ऊपर जाती है जिसने उस मॉन्स्टर को जलाया था और अभी भी रेन के हाथों के चारों तरफ हल्की हल्की सी आग हम देख सकते हैं। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद में जो रेन थी वह चिल्लाती हुई उस मॉन्स्टर की तरफ देखती हुई कहती हैं, जब तक मेरा एग्जामिनेशन पूरा नहीं होता है तब तक मेरे सर को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। ऐसा बोलती हुई जो रेन थी वह खिड़की के छेद से बाहर की तरफ देखने लगती है। वहीं रेन के साथ साथ हान भी जब खिड़की के छेद से बाहर देखता है तो हान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि नीचे की तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर
हाव हान के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। तो जो रेन थी वह इन मॉन्स्टरों को देखते हुए कहती है, मुझे लगा कि वो अकेला है लेकिन उनमें से बहुत सारे हैं। ऐसा कहती हुई जो रेन थी वह हान के पास से छलांग मारती हुई और उन मॉन्स्टरों से फाइट करने के लिए जाती हुई हान से कहती हैं, सर आप मेरा थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं इन सभी मॉन्स्टरों को मारकर वापस आती हूँ, फिर इसके बाद में हम दोनों थोड़ी देर मजे करेंगे। इतना कहने के बाद में जो रेन थी वह उन मॉन्स्टरों को आग में जला देती है और उस आग की जो रोशनी थी वह अभी भी हान के चेहरे पर गिर रही थी और जो हान था वह अचंभित होकर उन मॉन्स्टरों को जलते हुए देख लेता है। थोड़ी देर तो यह सब देखकर समझ में नहीं आता कि हान ये सब क्या देख रहा है और तभी अचानक हान चिल्लाते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही हान ऐसा चिल्लाता है तो उसी वक्त उस रूम के अंदर एक अजीब सी आवाज़ आती है जो हान को देखता हुआ कहता है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जो गेम मैं डेवलप्ड कर रहा हूँ वह डायमेंशनल बैरियर को तोड़कर इस दुनिया में आ जाएगा। और नौजवान, क्या तुम तैयार हो? आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और हमें ये सब कुछ बातें एक टीवी बता रही थी और इन बातों को सुनकर हाव हान एक पल के लिए तो रुक जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। इसके बाद में हाव हान अपने पास पड़ी हुई कुर्सी को उठाता है और टीवी को मारते हुए कहता है, तू कौन है बेवकूफ और टीवी से क्यों बात कर रहा है, सामने आना। इस बात को सुनकर टीवी के अंदर से फिर से आवाज आती है और वह आवाज हान से कहती है, मैं एपोक्लिप्स गेम को बनाने वाला हूँ और बहुत जल्द ही मैं इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करने लगूंगा। इस बात को सुनकर हान टीवी की तरफ देखता हुआ कहता है, क्या एपोक्लिप्स गेम के बारे में? क्या तुम उस मिस्टीरियस गेम को बनाने वाले हो? हान की इस बात को सुनकर जो टीवी में वो जो चेहरा था वह हान के ऊपर हंसता हुआ कहता है, मुझे एक गेम का डेवलपर कहना बहुत छोटी बात है और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरा नाम वांग किसियांग है और मैं अब तक का सबसे पावरफुल एआई हूँ। ना तो तुमने ऐसा एआई पास्ट में देखा होगा, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में तुम ऐसा एआई देख पाओगे। जिस गेम को मैंने बनाया था ना, उस गेम में मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की थी, उसमें मैंने अपनी पावर का सिर्फ 10% ही यूज किया था, लेकिन फिर भी तुम लोग उस गेम के आदी हो गए हो, तुम उस गेम को नहीं छोड़ पा रहे हो। इस बात को सुनकर जो हान था वह एआई के ऊपर चिल्लाता हुआ कहता है, जो अभी अभी बाहर हो रहा है, क्या वो सब का जिम्मेदार तू है? इस बात को सुनकर वांग किसियांग जो एआई था वह हान को जवाब देता हुआ कहता है कि मोबाइल में गेम खेलने में मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसे कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए और फिर मैंने अपनी पावर का यूज किया और 10,086 बार फेल होने के बाद में मैंने आखिरकार रियल वर्ल्ड और गेमिंग वर्ल्ड दोनों को एक कर दिया। और इसके अलावा वो जो लड़की थी वो और वो वेयरवुल्फ तुम पर अटैक करने के लिए आए थे, वो सभी के सभी पोर्टल के माध्यम से इस रियल वर्ल्ड में आए हैं तुम्हें ढूंढने के लिए। इस बात को सुनकर जो हान था वह परेशान होता हुआ और गुस्से में वांग किसियांग एआई से कहता है, मैंने अभी तक तुम्हारा गेम नहीं खेला है तो फिर तुमने तुम्हारे गेम के सभी कैरेक्टरों को मेरे पीछे क्यों लगाया? इस पर जो एआई था वह हान से कहता है, यही तो खास बात है इसकी। जब मैं इस गेम को बना रहा था तो उस वक्त मुझे इस गेमिंग वर्ल्ड में कुछ चीज़ें बनानी थी और इसका यूनिवर्स तैयार करना था। तो उस वक्त मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो इस पूरे वर्ल्ड को संभाल सके और इस गेम के अंदर जितने भी कैरेक्टर थे वह उस इंसान को अपना भगवान समझते थे। यह कहने के बाद में जो यह एआई था वह शर्माते हुए हान से कहता है, उस गेमिंग यूनिवर्स के भगवान को मैंने जब चेहरा दिया ना तो उस वक्त मैंने इंटरनेट पर रेंडमली एक फ़ोटो सर्च की, तो उस वक्त जो फ़ोटो सामने आई थी मेरे, तो वो फ़ोटो आपकी थी और वो फ़ोटो की मदद से मैंने उस यूनिवर्स में उस गॉड का चेहरा दे दिया और अब जो गेम में जितने भी कैरेक्टर हैं वो सभी के सभी तुम्हें अपना भगवान समझते हैं और जो गेम के जितने भी कैरेक्टर थे वो सभी के सभी तुम्हें ढूंढते ढूंढते रियल वर्ल्ड में आ गए हैं। और इसके अलावा खास बात यह है कि जो गेम के जितने भी कैरेक्टर थे वो सभी के सभी रियल वर्ल्ड में आ तो सकते हैं, लेकिन तू गेमिंग वर्ल्ड में नहीं जा सकता है और उनकी हेल्प नहीं कर सकता है। इसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला है जिसके लिए रेन जुंडी नाम की जो लड़की थी उसे तुम्हारे पास भेजा है और यह जो रेन है यह तुम्हारे साथ गपागप करेगी और फिर वह तुम्हारे अंश को गेम में वापस लेकर चली जाएगी और गेम में वापस जाने के बाद में उस यूनिवर्स में फिर से वह जो रेन थी वह तुम्हारे अंश को जन्म देगी और उस गेम का फिर से वह राजा बन जाएगा और भगवान बन जाएगा। इस बात को सुनकर जो हान था वह रोते हुए एआई से कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या और भी लड़कियां आएंगी मेरे शरीर का इस्तेमाल करने के लिए? वो कब आ रही हैं? इस पर हैरानी से एआई देखता है और हान से कहता है वो बहुत जल्द आ रही हैं। इस बात को सुनकर हान वार्म अप करने लगता है।
हान को वार्म अप करते हुए देखकर एआई कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो इस पर हान एआई को सीटी बजाते हुए जवाब देते हुए कहता है बस कुछ नहीं, बैटल के लिए रेडी हो रहा हूँ। इस बात को सुनकर एआई हान से कहता है देखो तुम इन सब चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास पहले कौन आता है, बस इससे फर्क पड़ता है कि किसके पास तुम्हारा अंश जाएगा और कौन तुम्हारे बच्चे की माँ बनेगी। या फिर तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तो तुम्हारा ऊपर वाला सिर कट जाएगा या फिर नीचे वाला वो कट जाएगा। समझ रहे हो ना। हान एआई के इन शब्दों को सुनकर अंदर तक कांप जाता है। फिर जो हान था वह जल्दी से उठता है और अपना बैग तैयार करते हुए एआई के ऊपर चिल्लाता हुआ कहता है डैम इट, तुम बेकार हो, तुम मुझे मारना चाहते हो, मुझे यहाँ से जाना होगा। यह सुनकर एआई पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, बताओ तो सही। इस बात का जवाब देता हुआ हान एआई से कहता है जब तक रेन उस मॉन्स्टर से लड़ रही है तब तक मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो इस पर एआई हान से कहते हैं अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, पहले तुम बाहर जाकर देखो तो सही वहाँ पर चल क्या रहा है। एआई की इस बात को सुनकर हान बाहर की तरफ देखता हुआ कहता है क्या बाहर। जैसे ही हान बाहर की तरफ देखता है तो हान की आंखें फटी की फटी रह जाती है और हान कहता है ओ माय गॉड ये क्या हो गया। क्योंकि जैसे ही हान खिड़की से बाहर की तरफ देखता है तो हान को बहुत सारे पोर्टल नजर आते हैं जो आसमान के ऊपर खुले हुए थे। हावहान के साथ हम भी खिड़की के बाहर का सीन देखते हैं जहां पर पूरे शहर के अंदर पर्पल कलर के पोर्टल खुले हुए थे और इन पर्पल कलर के पोर्टलों के अंदर से कुछ चीजें बाहर आ रही थी जिन्हें देखते हुए जो वहां पर जो लोग फिर रहे थे वो कहते हैं यार वो चीज क्या है देखो उसके अंदर। और फिर ये सब देखने के बाद में जो हावहान था वह एआई से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस पर्पल लाइट का मतलब क्या है। हावहान की इस बात को सुनकर एआई हावहान से कहता है इस पर्पल लाइट का यह मतलब है कि जो गेम में मेरे जितने भी कैरेक्टर और जितने भी आइटम थे वह इस पर्पल लाइट के माध्यम से रियल वर्ल्ड के बैरियर को तोड़कर यहाँ पर आ गए हैं। साथ ही इस पर्पल लाइट के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर और बहुत सारे आइटम हैं जो गेम के अंदर काम आते हैं। इसके अलावा अब तुम्हें मोबाइल में गेम खेलने की जरूरत नहीं है बल्कि अब तुम्हारा जीवन ही इस गेम में फंस गया है। अगर तुम इसमें कुछ नहीं करोगे तो मर जाओगे। और ये सब कुछ जो एआई था वह बहुत ही खुशी के साथ आह्वान से कहता है। एआई की इस बात को सुनकर हावहान अपने दांतों को बींच लेता है और अपने आप से कहता है लगता है यह एआई सच में पागल हो गया है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यह कहने के बाद में हावहान अपने मन में सोचने लगता है कि अगर इस पूरी दुनिया के लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे तो मैं उनसे बचकर कैसे भागूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसी वक्त हावहान को खिड़की के नीचे से एक चीख सुनाई देती है जिसे सुनकर हावहान बहुत ही घबराकर खिड़की के नीचे की तरफ देखता है क्योंकि रेन के ऊपर एक अर्थ टाइप लेवल 3 का जाइंट वुल्फ किंग अटैक कर देता है। वेयर वुल्फ किंग को अटैक करता हुआ देखकर जो हावहान था वह ऊपर से चिल्लाते हुए कहता है ऐसा लगता है कि अब यह जो लड़की है यह उस वेयरवुल्फ के साथ और ज्यादा फाइट नहीं कर सकती है। जैसे हावहान को यह बात समझ में आती है तो जो हावहान था वह एआई के ऊपर चिल्लाता है और एआई से कहता है क्योंकि तुम अब बैरियर तोड़कर यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम मुझे कुछ आइटम दो ताकि मैं उस लड़की को बचा सकूं और गेम का सबसे पावरफुल इंसान बनने का धर्म निभा सकूं और इन कुत्ते के झुंडों को भगाने में मेरी मदद करो। हावहान की इन बातों को सुनकर एआई हंसते हुए हावहान से कहता है बेशक मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें मेरे कुछ नियमों को मानना पड़ेगा जिनमें से पहला नियम है कि तुम्हें मुझे खुश रखना होगा और दूसरा नियम यह है कि तुम्हें इस गेम में कुछ पॉइंट कमाने होंगे और उन पॉइंटों के माध्यम से तुम्हें कुछ कार्ड मिलेंगे जिनसे तुम इक्विपमेंट और अपनी कुछ स्किलें एक्टिव कर सकते हो। और जब भी तुम पॉइंट इकट्ठा करोगे तो उन पॉइंटों से तुम कुछ कार्ड निकालोगे जिनके अंदर तुम्हें बहुत सारी स्किलें और तुम्हें पावर मिलेंगी। एआई ने तो हावहान को बहुत सारी बातें बता दी लेकिन हावहान की बात तो केवल एक जगह पर ही अटक गई कि मुझे खुश रखना। आपका खुश रखने से क्या मतलब है। तो इस पर एआई हावहान से कहता है मेरे खुश रखने का मतलब है कि जैसे कि तुमने अभी रेन को अपने ऊपर बिठाया और उसे थोड़ी देर सवारी कराई जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मैंने तुम्हें 30 पॉइंट दिए और अब तुम इन 30 पॉइंटों का इस्तेमाल करके इन 3 कार्डों में से एक कार्ड निकाल सकते हो। इसमें से जो ये पहला वाला रेड वाला जो कार्ड है यह कार्ड अगर तुम निकालते हो तो इस कार्ड में तुम्हें एक स्केल मिलेगी और इसके अलावा अगर तुम ब्लू कार्ड निकालते हो तो तुम्हें इसमें इक्विपमेंट मिलेंगे जो तुम्हारी हेल्प करेंगे और अगर तुम येलो कार्ड निकालते हो तो तुम्हें अमृत मिलेगा। एआई
हाव हान को इतना बताने के बाद में हाव हान से पूछता है तो बताओ तुम इनमें से कौन सा कार्ड चूज करोगे। यह सुनकर जो हाव हान था वह जल्दी से रेड कलर के कार्ड को चूज कर लेता है और जैसे ही हाव हान इस कार्ड को चूज करता है तो उसी वक्त हाव हान के 30 पॉइंट माइनस हो जाते हैं और हान को इस कार्ड के अंदर एक ब्लेजिंग एक्सपोजनल फिस्ट नाम की एक टेक्निक मिलती है। इस टेक्निक के अंदर की खूबियों के बारे में एआई हान को बताता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन प्लेयर, आपको ब्लेजिंग एक्सपोजनल फिस्ट नाम की स्किल मिली है और यह जो स्किल है यह सी लेवल की स्किल है। इसके अलावा इस स्किल का यूज करके किसी चीज़ के ऊपर अटैक करेंगे, अगर आपने फायर अटैक किया तो आपकी अटैकिंग पावर 300% रहेगी और अगर आपने इस स्किल का यूज करके लकड़ियों पर अटैक किया तो इसकी स्पीड कम से भी कम 200% या 100% के आसपास रहेगी और अगर आपने इस स्किल का यूज धरती पर किया तो आपको कुछ खास लाभ नहीं होगा, बल्कि आपका जो अटैकिंग पावर वह -50 रह जाएगा। इसके अलावा इस स्किल की जो टाइम लिमिट है वह 5 मिनट की है और आपका जो यह इक्विपमेंट है यह कलाई के बैंड के रूप में रहेगा। अगर आप जब भी इसका यूज करना चाहते हैं तो आपको जो पॉइंट मिलते हैं उन पॉइंट का यूज करके इसे एक्टिव कर सकते हैं। फिर जैसे यह इक्विपमेंट हान के हाथ में आ जाता है तो हान इस इक्विपमेंट को देखता हुआ अपने आप से कहता है, रेन के ऊपर अटैक करने वाले उन मॉन्स्टरों की जो अटैकिंग पावर है वह अर्थ टाइप है और मेरे पास जो स्किल और जो इक्विपमेंट है वह एक अग्नि टाइप है, तो इन दोनों का मेल तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इसका यूज अच्छे से करना होगा। ऐसा सोचता हुआ जल्दी से जो हान था वह इस स्किल को एक्टिव कर लेता है और जैसे यह जो इक्विपमेंट था यह एक्टिव होता है तो बिल्कुल एक अलग सी एनर्जी हान के पूरे शरीर में दौड़ जाती है और हान की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहीं हम खिड़की से नीचे जाइंट वेयरवुल्फ किंग को देखते हैं जो अपनी पूरी ताकत के साथ रेन के ऊपर अटैक करता है और उसे पंच मार देता है, जिसकी वजह से जो रेन थी वह हवा में उछल जाती है और पंच की अटैक की वजह से रेन के सारे कपड़े फट जाते हैं। पंच खाने के बाद में जैसे ही रेन जमीन पर गिरती हैं तो उसी वक्त जो वेयरवुल्फ था वह फिर से रेन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। वेयरवुल्फ किंग को अटैक करता हुआ देखकर जो रेन थी वह जोर से चिल्लाती है और अपने कपड़ों को संभालने की कोशिश करती है। इसके साथ ही रेन को डर के मारे आंसू भी आने लगते हैं। तभी अचानक एक ब्लास्ट होता है जो कि हान के कमरे में होता है और वहां से बहुत ही स्पीड से एक येलो लाइट वेयरवुल्फ किंग की तरफ बढ़ती हैं, जिसे देखकर वेयरवुल्फ किंग एकदम से चौंक जाता है और यह ब्लू लाइट और कोई नहीं होती है, सॉरी येलो लाइट कोई और नहीं होते हैं बल्कि हाव हान होता है जो अपना पंच बनाकर वेयरवुल्फ किंग को मार देता है और वेयरवुल्फ किंग के दांतों को तोड़ देता है और पंच खाने के बाद में वेयरवुल्फ किंग दूर जाकर उछल जाता है। वेयरवुल्फ किंग को मारने के बाद में हान बहुत ही आराम से जमीन पर लैंड करता है और हान को इस तरीके से उतरता देखकर जो रेन थी वह काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और रेन के मन में हान के लिए कुछ फीलिंग्स उठने लगती हैं और उसके चारों तरफ कुछ अलग सा नज़ारा होने लगता है और रेन के गाल लाल हो जाते हैं। वहीं जो हान था वह वेयरवुल्फ किंग के ऊपर अपने पन से अटैक करने के बाद में रेन के सामने खड़ा हो जाता है, जैसे मानो हान रेन की रक्षा के लिए ही वहां पर आया है। हान को वहां पर खड़ा हुआ देखकर जितने भी वहां पर वेयरवुल्फ थे वह सभी हान के ऊपर अटैक कर देते हैं। इतने सारे वेयरवुल्फ को एक साथ अटैक करता हुआ देखकर रेन पीछे से चिल्लाती हुई हान से कहती है, सर बचकर रहना, वो अटैक कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा हैं। लेकिन हान रेन की इस बात पर ध्यान नहीं देता है और हान अपना पंच उठाते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों के साथ खेलने का इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, तो भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। और ऐसा बोलने के साथ ही जो हान था वह अपने पंच की पावर लगाता है, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी मॉन्स्टर थे वो सभी के सभी जलकर राख हो जाते हैं। फिर इसके बाद में हान छलांग लगाकर पंच बनाकर जाइंट वुल्फ किंग के पास पंच करने के लिए चला जाता है। जाइंट वेयर वुल्फ किंग अपने ऊपर अटैक होता हुआ देखकर हान के ऊपर जोर से चिल्लाता है। हाव हान को रोकने के लिए अपने हाथों का यूज करता है, लेकिन इधर हाव हान अपने पंच से जाइंट वेयरवुल्फ किंग को मार देता है और हाव हान का पंच लगने की वजह से जाइंट वेयरवुल्फ किंग के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा आग निकलने लगती है और जाइंट वेयरवुल्फ किंग धमाके के साथ नीचे गिर जाता है। जैसे यह वेयरवुल्फ किंग नीचे गिरता है तो यह धीरे धीरे गायब होने लगता है और जाइंट वुल्फ किंग के मरने के बाद में हमें उसके जो डेड बॉडी थी उस जगह पर हमें 50 पॉइंट नजर आते हैं जो अभी हाव हान को शो हो रहे थे। हाव हान इस 50 पॉइंट को देखने के बाद में जल्दी से इस 50 पॉइंट के पास जाता है। जैसे वह यह करता है तो 50 पॉइंट जल्दी से
हाव हान के सामने वो 50 पॉइंट पे एक पैनल में बदल जाते हैं और हाव हान इस पैनल को बहुत ही ध्यान से देखते हैं क्योंकि इस पैनल के अंदर हाव हान को अपना नाम और अभी अभी जो उसे एक स्किल मिली थी फायर वाली वो और उसका लेवल दिखाया जाता है। साथ ही हाव हान की जो अटैकिंग पावर है वह डिस्टेंस 15, स्पीड 20 और स्पिरिट पावर, ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन इस पैनल पर शो होती हैं। और इस पैनल को देखने के बाद में हाव हान अपने आप से कहता है क्या यह मेरी स्टेटस पैनल है। फिर इसके बाद में यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम हाव हान को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ पर हाव हान मॉन्स्टरों को रोकने के लिए जिस जगह पर खिड़की थी उस जगह पर लकड़ी के फंटे लगा रहा था। तो इस वक्त वांग किसियांग एआई हान से कहता है तो बताओ फिर तुम्हें मेरा गेम कैसा लगा। इस बात को सुनकर हाव हान वांग किसियांग एआई से कहता है अगर तुम यही जानना चाहते हो ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे तुम्हारा गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, ठीक है ना। तो भाई लोगों में आप लोगों को बता दूं कि वांग किसियांग जो एआई है ना, अब इसको हम वांग कहेंगे, वांग एआई, ठीक है ना। जब हान वांग एआई से लड़ रहा था तो उसी वक्त बीच में रेन बोलती है और हान से कहती हैं सर अगर आप इस वक्त फ्री हो तो क्या हम कर सकते हैं अभी। हान यह सुनकर अजीब सा फेस बनाकर रेन की तरफ देखता है और मन में सोचता है एआई ने मुझसे बोला था जैसे ही इन लोगों का मेरे से मतलब खत्म होता है तो वो लोग मुझे मार देंगे, तो मुझे इससे बचकर चलना चाहिए। ऐसा सोचता हुआ जल्दी से हान अपने हाथ की हथौड़े को फेंकता हुआ रेन से कहता है हाँ बिल्कुल हम करेंगे ना, बस मुझे अभी भूख लग रही है, मैं रात के खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, तुम मेरा वेट यहीं पर करना। हान ऐसा बोलता हुआ गेट ओपन करता है तो गेट के सामने पहले से एक लेडी खड़ी हुई थी और वो जो लेडी थी वह हान को जोर से हाथ से धक्का मारती है और हान पीछे जाकर गिर जाता है। और फिर इसके बाद में जो लेडी थी यह अपने पैर से हान को वहीं पर दबोच लेती है और हान को इस पैर की वजह से काफ़ी तेज़ दर्द होता है। और अब हम देखते हैं कि हमारे सामने एक बहुत ही क्यूट सी एक शायद पुलिस ऑफिसर थी जो हान को अपना आईडी कार्ड दिखाती हुई कहती है हम यहाँ पर एक मिशन करने के लिए आए हैं, तुम्हें हमारे इस मिशन में कोऑपरेट करना होगा, ठीक है ना। और इस पुलिस ऑफिसर का नाम लेन फील है जो कि एक स्पेशल एजेंट है। हान ऑफिसर लिन की बात को सुनकर कुछ भी नहीं बोलता है और अपना मुंह बंद करके चुपचाप ऑफिसर लिन को देखता रहता है। और तभी हम ऑफिसर लिन को देखते हैं जो अपने साथ आने वाले सभी लोगों से कहती है जल्दी करो और यहाँ पर जितने भी टेस्ट करने हैं वो करो। और तुरंत उसके पीछे जितने भी खड़े हुए लोग थे वह अपने काम पर लग जाते हैं और जल्दी जल्दी से काम करने लगते हैं। और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट करके बताओ कि आपको एपिसोड कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाई लिखकर जरूर सेंड करना। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हाओ हान रेन को चकमा देकर रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है। रूम से बाहर जाने के लिए जैसे ही हाओ हान गेट ओपन करता है तो हाओ हान को गेट के बाहर एक लड़की मिलती है और जो लड़की थी वह हाओ हान को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। और फिर इसके बाद में जो लड़की थी वह हाओ हान के सीने पर रखकर अपने आईडी कार्ड दिखाती हुई कहती है मैं पुलिस हेड ब्रांच की स्पेशल एजेंट हूँ और मेरा नाम लिन है और हम ऐसा क्या कि तुम्हारे घर पर कुछ अब नॉर्मल चीज़ें चल रही है इसलिए हम तुम्हारे घर की तलाश लेना चाहते हैं। इतना कहने के बाद में जो लिन थी वह अपने पीछे खड़ी हुई जितने भी लोग थे उनसे कहते जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर सर्च मारो। और जो पीछे खड़े हुए लोग थे वह जल्दी से हाव हान के रूम को सर्च करने लगते हैं। और इसी वक्त ऑफिसर लिन अपने साथियों से कहती हैं तुम सब अच्छे से सर्च मारना, यहाँ पर एक भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए और प्रत्येक चीज़ को अच्छे से एनालाइज करना। इस आवाज़ को सुनने के बाद में हाव हान अपने आसपास देखने लगता है और हाव हान को उस रूम के अंदर रेन नज़र नहीं आती हैं। तभी हाव हान अपने मन में सोचता है अच्छा हुआ रेन यहाँ पर नहीं मिली वरना मैं मुसीबत में पड़ जाता और ये लड़की मुझे गिरफ्तार करके ले जाती। ये सब कुछ सोचने के बाद में हाव हान ऑफिसर लिन की तरफ देखने लगता है और कहता है ऑफिसर मैं बहुत अच्छा सिटीजन हूँ और मेरा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और मेरी कोई भी बुरी आदतें नहीं है। ऐसा कहता हुआ हाव हान अपने सिर के पीछे हाथ घुमाने लगता है। तभी अचानक हाव हान को कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर हाव हान एकदम से चौंक जाता है क्योंकि हाव हान को ऑफिसर लिनी के पिछवाड़े पर लगा हुआ जो वह वॉकी टॉकी होता है उसमें एआई की शक्ल नजर आने लगती है। जिसे देखकर हाव हान एआई को भगाने के लिए अपना हाथ आगे करता है तो उसी वक्त हाव हान का सीधे ही जाकर ऑफिसर लीनी के पिछवाड़े पर लग जाता है और ऑफिसर लीनी के मुंह से हल्की सी कराहने की आवाज़ निकल जाती है। और इस आवाज़ को सुनकर वहां पर जो भी लोग काम कर रहे थे वह हाव हान की तरफ एक अजीब तरीके से देखने लगते हैं
और तभी हाव हान को महसूस होता है कि उसने अभी अभी क्या किया है। उसने ऑफिसर के पिछवाड़े पर अपना हाथ मार दिया है। तभी ऑफिसर लेनी हाव हान की तरफ उंगली करती हुई कहती है, इसे गिरफ्तार कर लो और स्टेशन लेकर चलो, मैं पर्सनली इसे खुद इंट्रोगेट करूंगी। ऑफिसर लेनी की इस बात को सुनकर ऑफिसर लेनी के पास से एक जोरदार आवाज आती है जिसमें कहा जाता है, यस मैम, हम कर रहे हैं। और फिर इसके तुरंत बाद ही हावहान को गिरफ्तार करके गाड़ियों में पुलिस स्टेशन पर लेकर जा रहे थे। तभी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हावहान ऑफिसर लेनी से कहता है, ऑफिसर लेनी, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन ऑफिसर लेनी हावहान को नहीं छोड़ती है और हावहान से कहती, चुपचाप करके यहीं पर बैठ जाओ, ठीक है ना। ऑफिसर लेनी इतना बोलकर चुप हुई थी कि गाड़ी के पास एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। इस धमाके की वजह से हावहान डर जाता है और उस धमाके की तरफ देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस धमाके के अंदर से एक आदमी हंसते हुए दो सूटकेस लेकर बाहर निकल रहा था। शायद इसने एक बैंक के अंदर रॉबरी की थी जिससे वह बच गया था और हंसने लगता है क्योंकि इसे कोई भी नहीं मार पा रहा था। तभी हावहान की नज़र वहां पर चल रहे पूरे सिनेरियो पर जाती है क्योंकि वहां पर हर जगह तबाही मच रही थी और बहुत सारे लोग मॉन्स्टरों के साथ फाइट कर रहे थे। इन्हें देखने के बाद में हावहान अपने आप से कहता है, यहाँ पर अब सब कुछ बदल रहा है, सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो उनके आगे आ रहा है उन्हें मिटाते जा रहे हैं। वहीं इस रोबरी को देखने के बाद में ऑफिसर लीनी हेडक्वार्टर में वॉकी टॉकी के माध्यम से इंफॉर्मेशन देती हुई कहती हैं, हेडक्वार्टर में स्क्वाड लीडर लीनी, आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना काम निपटा लिया है और अभी अभी मैं सिटी बैंक की मेन ब्रांच में हूँ और यहाँ पर अभी ही एक रोबरी हुई है। मैं आशा करती हूँ कि आप इन्हें रोकने के लिए किसी को भेजने वाले हैं। इस बात को सुनकर हेडक्वार्टर से जवाब आता है कि हाँ ठीक है, तुमने अपना प्राइमरी काम निपटा लिया है तो तुम वापस हेडक्वार्टर में आ जाओ और वहाँ पर हम दूसरे स्क्वाड को भेज देंगे। इस बात को सुनकर ऑफिसर लेनी कहती है, ठीक है, मैं आ रही हूँ। और तभी यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को देखते हैं और यहाँ पर हावहान को एक इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाकर बैठा दिया जाता है। हान को यहाँ पर छोड़ने के बाद में जैसे वो दो ऑफिसर जाने लगते हैं तो पीछे से हान उन दोनों ऑफिसरों से पूछता है, ऑफिसर्स, मुझे यहाँ पर कितनी देर तक रुकना होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ऑफिसर हान की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर हान अपने मन में सोचने लगता है, यार ये घटिया एआई सिस्टम मुझे एक दिन मरवा के छोड़ेगा, मुझे भी सब कुछ कबूल कर लेना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। हान ने अपने मन में इतना सोचा ही था कि तभी अचानक हान को अपने पीछे से एआई की फिर से आवाज़ आती है, जो तुम एक इडियट हो, तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम किसी को भी हरा सकते हो, लेकिन तुमने फिर भी अपनी पावर का यूज नहीं किया है और इन ऑफिसरों के हाथ में पकड़े गए, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा निराश हूँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इस आवाज़ को सुनकर हान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और डर के मारे पीछे देखने की कोशिश करता है और अचानक ही यह जो डर था एकदम से गुस्से में बदल जाता है और गुस्से में गालियाँ निकालने लगता है और एआई से गालियाँ निकालते हुए बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने बिना पूछे मेरा फोटो यूज किया और ऊपर से तुमने दोनों वर्ल्ड एक कर दिए, गेमिंग वर्ल्ड का बैरियर तोड़कर तुमने रियल वर्ल्ड में शामिल कर दिया है। अब सब लोग मेरा पीछे पड़े हुए हैं, अब इसमें मेरी क्या गलती है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जब हान एआई के साथ झगड़ रहा था तो उसी वक्त हम लीनी को कंट्रोल रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पर लीनी अपने हाथ में कॉफ़ी का कप लिए हुए थी और कॉफ़ी पी रही थी और अपने ऑफिसर से बोल रही थी कि मुझे बताओ कि वह लड़का क्या कर रहा है और वह कैसी मेंटल कंडीशन में है। इस बात को सुनकर जैसे वो ऑफिसर उस इंट्रोगेशन रूम का कैमरा चालू करता है तो इस ऑफिसर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि जो हावहान था वो अपने हाथ की मिडिल फिंगर को कैमरे की तरफ करके हुए था, साथ ही जोर जोर से गालियां दे रहा था। हावहान को गालियां निकालते और उसे अपनी तरफ मिडिल फिंगर दिखाते हुए देखकर ऑफिसर लेनी काफ़ी तेज गुस्से में आ जाती हैं और गुस्से में ही अपने पास बैठे हुए ऑफिसर से कहती है, मैं जाकर उसके साथ इंट्रोगेट करूंगी। और इतना बोलने के बाद में ही ऑफिसर लेनी अपने इस रूम से बाहर जाने लगती हैं। जैसे ऑफिसर लेनी रूम से बाहर निकलती हैं तो ऑफिसर लेनी को एक आवाज़ रोक लेती है जिसे सुनकर ऑफिसर लेनी इंट्रोगेशन रूम का दरवाज़ा खोलती हुई थी जो एकदम से रुक जाती हैं और तभी हम ऑफिसर लेनी के पीछे एक दूसरे ऑफिसर को देखते हैं जो शायद ऑफिसर लेनी के पीछे लट्टू था और यह भी एक स्पेशल ऑफिसर था। साथ ही इसका भी स्क्वाड था जिसका लीडर ये था और इसका नाम तांग सियाद है। तांग सियाद को अपना रास्ता रोकते हुए देखकर लीनी तांग सियाद से कहती है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस रिजेक्शन को सुनकर ऑफिसर तांग
लीनी से कहता है मुझे इस तरीके से रिजेक्ट मत करो, रुको ना। और फिर ऑफिसर तांग लीनी के हाथ को पकड़ लेता है। लीनी यह सब कुछ देखकर बहुत तेज गुस्से में आ जाती है और वहीं ऑफिसर तांग अपनी बत्ती से दिखाता हुआ लीनी से कहता है हेडक्वार्टर पर सब लोग जानते हैं कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम हर बार मुझे रिजेक्ट कर देती हो और तुम्हारे रिजेक्शन की वजह से मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट कम होता जा रहा है। और अगर तुम मुझे एक मौका देती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे अच्छी रात देने के लिए तैयार हूँ। तुम उस रात को कभी नहीं भूल पाओगी। लीनी ऑफिसर तांग की इन बातों को सुनकर गुस्से में ऑफिसर तांग से कहती है ऑफिसर तांग, मैं तुम्हारे कैरेक्टर को अच्छे से जानती हूँ कि तुम कैसे हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने अब तक कितनी लड़कियों को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया है और पलटकर उन्हें देखा भी नहीं है। अगर तुमने फिर से मेरे साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे अंडों को फोड़ दूंगी और केलों को काट दूंगी। इस बात को कहने के बाद में लीनी इन्वेस्टिगेशन रूम में चली जाती है और गेट को जोर से लगा देती हैं और तांग इस बात को सुनकर बस एक जगह का जगह ही जम जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर तांग की बेइज्जती होते हुए देखकर दो लड़कियां पीछे से कहती हैं ऑफिसर लीनी ने इसे फिर से रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि यह डायरेक्टर के पद को हासिल करने के लिए लीनी के साथ जाना चाहता है और उसके संबंधों का फ़ायदा उठाना चाहता है। और फिर ऐसा कहती हुई दोनों लड़कियां जो ऑफिसर्स थी वह हंसने लगती हैं। उनकी बातों को सुनकर ऑफिसर तांग को काफ़ी तेज गुस्सा आता है और गुस्से के मारे ऑफिसर तांग कांपने लगता है। और ऑफिसर तांग पीछे की तरफ देखता हुआ उन दोनों लड़कियों से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे बारे में गपशप करने की। और फिर यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर देखते हैं जहां पर ऑफिसर लीनी हावहान के सामने बैठी हुई थी और ऑफिसर लीनी हावहान से कहती हैं तो तुम मुझे बताओ कि आज रात जो घुसपैठ तुम्हारे घर में हुई थी और उस घुसपैठ में तुमने क्या देखा और सबसे पहले तुम्हारे घर में ही क्यों हुई। इस बात को सुनकर हावहान अपने गर्दन के पीछे के बालों को हाथ फेरता हुआ कहता है मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं ऑफिसर। हावहान को मना करते हुए देखकर ऑफिसर लीनी अपने हाथ को टेबल पर मारती हुई हावहान से कहती हैं जब मैं तुम्हारे रूम पर गई तो उस वक्त तुम्हारे घर की दीवार जो थी ना वो टूटी हुई थी। वो सब लोग तुम्हें क्यों ढूंढ रहे थे और वह दीवार बाहर की तरफ से टूटी हुई थी। बताओ मुझे वहाँ पर क्या चल रहा था। और हावहान लीनी की इन बातों को सुनकर हकलाने लगता है और कुछ नहीं बोल पाता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम सीढ़ियों को देखते हैं जहाँ पर हमें बहुत ही ज़ोरदार चीख सुनाई देती हैं और हमें सीढ़ियों की दीवार पर खून के धब्बे भी नज़र आते हैं। और तभी हम सीढ़ियों के आसपास ऑफिसर तांग को देखते हैं जो अपने पेंट बंद करते हुए कहता है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल निकली। और हमें ऑफिसर तांग के पास एक लड़की का पैर भी दिखाया जाता है। ऑफिसर तांग अपने हाथ पर बंधे हुए स्किल गैजेट को देखता है और कहता है इसके साथ मुझे किसी को भी खुश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ लीनी मेरी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। ऐसा कहते हुए ऑफिसर तांग हंसने लगता है और फिर जो ऑफिसर तांग था वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। तभी हम उन दोनों ऑफिसरों की डेड बॉडी को देखते हैं और यहाँ पर ऑफिसर तांग ने इन दोनों लड़कियों को किल कर दिया था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो ऑफिसर तांग ने इनके साथ गफागफ किया और फिर इन्हें मार दिया, जिसकी वजह से ऑफिसर तांग को यह ब्रेसलेट गैजेट मिला, जो स्किल वाला जो ब्रेसलेट था ना ये मिला। और यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसे लगे, साथ ही ये मांगा कैसी है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, बहुत बढ़िया लगती हैं तो कमेंट करो और बताओ। साथ ही इसके पिछले एपिसोड देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा ऑफिसर तांग दो लड़कियों के साथ रेप करने के बाद में अपने कपड़े पहन लेता है और फिर उन्हें किल भी कर देता है। साथ ही कपड़े पहनते हुए ऑफिसर तांग कहता है आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। साथ ही उन दोनों लड़कियों को मारने के बाद में ऑफिसर तांग को रिवॉर्ड के रूप में हैंड बैंड मिलता है जिसमें उसकी एक स्किल थी। और यह बैंड मिलने के बाद में ऑफिसर तांग अपने हाथ के हैंड बैंड को देखता हुआ कहता है अब मैं देखता हूँ कि वह ऑफिसर लीनी मुझे किस तरीके से रोकती हैं और मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूँगा। इतना कहने के बाद में ऑफिसर तांग नीचे जाने लगता है। वहीं हम उन दोनों लड़कियों की डेड बॉडी देखते हैं जिन्होंने एक भी कपड़े नहीं पहन रखे थे। उन्हें इसी तरीके से मारकर ऑफिसर तांग यहाँ से चला जाता है और यह सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम
एविडेंस रूम को देखते हैं और इस एविडेंस रूम के अंदर से हमें आवाज़ आती है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर ऑफिसर तांग से कहता है, क्या सच में डायरेक्टर ने तुमसे यह डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं और ये एविडेंस लेकर आने के लिए बोला है। यह सुनकर ऑफिसर तांग सामने वाले ऑफिसर से कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा ही कहा था। ऐसा बोलता हुआ ऑफिसर तांग उस डॉक्यूमेंट को देखने लगता है और उन डॉक्यूमेंट को देखता हुआ ऑफिसर तांग सामने वाले ऑफिसर से पूछता है, क्या इन डॉक्यूमेंट्स में उन आइटमों को भी मेंशन किया गया है जो हमें आज मिले थे और इनके बारे में अभी पता नहीं चला है कि वो कौन से आइटम हैं। ऑफिसर तांग की इस बात को सुनकर जो पुलिस ऑफिसर था वह ऑफिसर तांग से कहता है, हाँ इनमें वो डॉक्यूमेंट और वो आइटम भी शामिल हैं जो आप आज लेकर आए थे। अगर आप उन आइटमों को देखना चाहते हैं तो आपको वह आइटम तिजोरी नंबर 19, 20 और 21 में मिलेंगे। इस बात को सुनकर ऑफिसर तांग का रुआब एकदम से ही चेंज हो जाता है और कहता है, क्या सच में? और फिर ऑफिसर तांग अपने हाथ को उस पुलिस ऑफिसर के सीने के आर पार निकाल देता है और उस ऑफिसर से कहता है, तुम्हारा हार्ड वर्क मेरे आज बहुत ज़्यादा काम आया। ऐसा कहने के बाद में ऑफिसर तांग अपने हाथ को बाहर निकाल देता है और उस ऑफिसर की डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ देता है और फिर इसके बाद में ऑफिसर तांग तिजोरी नंबर 19, 20 और 21 को खोलने के लिए चला जाता है। ऑफिसर तांग उन अननोन आइटमों को लेने के लिए उन तिजोरियों के पास पहुंच जाता है और इन तिजोरियों को देखता हुआ ऑफिसर तांग कहता है, ये सब लोग पागल है, इतनी कीमती चीज़ों को इन्होंने तिजोरी में बंद करके रखा है। चलो तुम सब मेरे साथ चलो, हम लोग इस दुनिया को जीत लेंगे। और यह सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम सीढ़ियों को देखते हैं जहाँ पर बहुत ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और यह आवाज़ एक लड़की की थी। इस लड़की को चिल्लाते हुए देखकर पीछे खड़े हुए एक पुलिस वाला पूछता है, क्या हुआ, तुमने ऐसा क्या देख लिया? तभी वो पुलिस वाला भी सामने की तरफ देखता है तो उसे एक लड़की की डेड बॉडी नजर आती है और इस लड़की की शरीर की डेड बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में डायरेक्टर के ऑफिस रूम को देखते हैं जहां पर एक आदमी डायरेक्टर से कहता है, तांग सियोल ने अपने ही स्टाफ पर अटैक कर दिया और उन्हें किल कर दिया है। इस बात को सुनकर हेड क्वार्टर का यह डायरेक्टर जिसका नाम वान शान है, इस बात को सुनकर डायरेक्टर वान शान अपने हाथ के पेन को गुस्से में तोड़ देता है और डायरेक्टर वांग शियान अपने हाथ को जोर से टेबल पर मारता है और खड़े होते हुए अपने सामने खड़े हुए दो ऑफिसरों की पूरी बात सुनता है, जिनमें से एक ऑफिसर वांग शियान को बताता है कि डायरेक्टर, हम पूरी तरीके से कंफर्म है कि ये सब कुछ ऑफिसर तांग ने किया है, वह अभी भी हेडक्वार्टर के अंदर ही हैं। तभी दूसरा ऑफिसर बोलता है, हाँ हमने पूरी फुटेज चेक कर ली है, वह अभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकला है। जब ये दो ऑफिसर डायरेक्टर को ये बात बता रहे थे तो उसी वक्त एक नया पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है, रिपोर्टिंग सर, हमने तांग सियाओ को ढूंढ लिया है। वह 20 मिनट पहले एविडेंस रूम में गया था और वह एविडेंस रूम से अभी तक बाहर नहीं आया है। इस बात को सुनकर जो दो ऑफिसर डायरेक्टर वांग को रिपोर्ट करने के लिए आए थे वह नए आए हुए ऑफिसर से पूछते हैं, क्या वह सच में एविडेंस रूम में चला गया है, लेकिन वह वहां पर क्यों गया होगा, उसने क्या योजना बनाई है? इन बातों को सुनकर डायरेक्टर वान अपने गुस्से को संभालते हुए सभी से कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका प्लान क्या है, हमें बस उसे रोकना है। अगर ऑफिसर तांग ने हमारे स्टाफ में से किसी को भी मारा है तो मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा, साथ ही मैं इस पूरे स्पेशल ऑपरेशन में पर्सनली भाग लूंगा। और यह सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम एविडेंस रूम को देखते हैं जहां पर सभी पुलिस वालों ने एविडेंस रूम के गेट को कवर कर लिया था ताकि जैसे ही ऑफिसर तांग बाहर निकले उसे पकड़ लिया जाए। और यहाँ पर डायरेक्टर वांग भी ऑफिसर तांग को देखने के लिए आ जाता है। जैसे ही डायरेक्टर वांग वहां पर आता है तो वो ऑर्डर देता है कि गेट को तोड़ दिया जाए। तभी कुछ ऑफिसर आगे बढ़ते हैं और गेट को तोड़ने के लिए जैसे गेट के पास जाते हैं तो जो गेट था एकदम से ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से गेट के पास खड़े हुए जितने भी ऑफिसर थे वह इस धमाके से उड़ जाते हैं। और तभी एविडेंस रूम के अंदर से ऑफिसर तांग को बाहर आते हुए देखते हैं और ऑफिसर तांग बाहर आते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरा इंतज़ार इतने सारे लोग करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जितने भी ऑफिसर थे वह सभी के सभी ऑफिसर तांग के ऊपर गोलियों की बौछार कर देते हैं। अपने ऊपर गोलियां चलते हुए देखकर ऑफिसर तांग सभी के ऊपर हल्का हल्का सा मुस्कुराने लगता है। और इसी वक्त ऑफिसर तांग को एक ब्लैक कलर का आर्मर आकर पूरी तरीके से कवर कर लेता है और वो गोलियां ऑफिसर तांग को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती है और अपनी बत्ती दिखाता हुआ अपने सामने खड़ी हुई पुलिस फोर्स के ऊपर हंसने लगता है। वहीं डायरेक्टर वांग के पीछे खड़ा हुआ जो ऑफिसर था वह डायरेक्टर वांग से कहता है उसने एक आर्मर पहन लिया है। तभी डायरेक्टर वांग कहता है, चलो नेक्स्ट स्टेप उठाओ।
डायरेक्टर वांग की बात को सुनकर जितने भी पुलिस ऑफिसर थे वह एक धातु पिघलाने का जो स्मोक बम था उसका यूज करते हैं ताकि जो आर्मर था वह पिघल सके और वह स्मोक बम तांग के पास जाकर फट जाता है। तभी जो ऑफिसर तांग था वह अपने हाथ के एक हैंड बैंड की स्किल को एक्टिव कर देता है। जैसे वह ऐसा करता है तो ऑफिसर तांग के अंदर से बहुत तेज पावरफुल फायर निकलती है जिसकी वजह से यह जो अटैक था यह पूरी तरीके से नलिफाई हो जाता है। यह देखकर डायरेक्टर वांग ऑफिसर तांग के ऊपर जोर से चिल्लाता है और ऑफिसर तांग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर पीछे से एक पुलिस ऑफिसर डायरेक्टर वांग को रोकने की कोशिश करता है लेकिन जो डायरेक्टर वांग था वह नहीं रुकता है और आगे बढ़ता रहता है। डायरेक्टर वांग को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो ऑफिसर तांग था वह कहता है, ओल्ड मैन तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मुझे रोक सकते हो? नहीं। और ऐसा कहता हुआ ऑफिसर तांग डायरेक्टर वांग के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है। वहीं डायरेक्टर वांग भी अपने पंच से ऑफिसर तांग के ऊपर अटैक कर देता है और जैसे ही दोनों के पंच टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़ोरदार शॉक वेव निकलती है और यह जो शॉक वेव थी यह चारों तरफ फैल जाती है और कुछ शॉक वेव सीधे ही जाकर पीछे खड़ी हुई जितनी भी पुलिस की टीम थी वह सभी की सभी इस शॉक वेव से काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और सभी के सभी चिल्लाने लगते हैं। वहीं इन सबसे अनजान इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर हम एक लड़का और एक लड़की की आवाज़ को सुन सकते हैं जो आपस में बहस कर रहे थे और ये दोनों कोई और नहीं थे बल्कि लीनी और हावहान था। लीनी हावहान की गर्दन को पकड़कर हावहान से पूछ रही थी कि बताओ तुमने वहाँ पर क्या देखा। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इंट्रोगेशन नहीं चल रहा है बल्कि कुछ ही आइटम चल रहे हैं। इंट्रोगेशन के बीच में ही एकदम से ही इस सायरन को सुनने के बाद में जो लीनी थी वह काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। लीनी जल्दी से अपने इस इंट्रोगेशन रूम के गेट को खोलकर बाहर देखती है तो बाहर भगदड़ मची हुई थी। पीछे से भागते हुए ऑफिसरों से लीनी पूछती है, क्या हुआ, तुम सब क्यों भाग रहे हो? लीनी ने इतना बोला ही था कि अपने ऊपर बहुत ही जोरदार खतरा महसूस होता है और लीनी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। तभी लीनी को अपने पीछे किसी की गिरने की आवाज़ आती है और जो ऊपर से गिरा था वास्तव में गिरा नहीं था। ऑफिसर तांग छत तोड़कर नीचे आया था लीनी के पास लीनी से बदला लेने के लिए। लीनी को अपने सामने देखकर ऑफिसर तांग लीनी से कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा माय डियर। और फिर लीनी को देखते हुए हंसने लगता है। लीनी ऑफिसर तांग को इस वेश में देखकर जल्दी से अपनी गन निकालती हैं और ऑफिसर तांग से कहती हैं, अपने हाथ खड़े कर लो वरना मैं गोली चला दूंगी। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर अपनी गर्दन को मसलते हावहान कहता है, यार वो सच में वो लड़की पागल है। तभी अचानक हावहान को अपने सामने कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वजह से हावहान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हावान को अपनी आंखों के सामने नजर आता है कि किसी ने ऑफिसर लीनी के ऊपर अटैक कर दिया है जिसकी वजह से ऑफिसर लीनी के मुंह से चीख निकल जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना, साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको एपिसोड कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में हाई लिखिए और कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए कमेंट करके।